हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन पूनम स्टाइल। आज ना मैंने खुद को एक चैलेंज किया है कि ऑर्गेन्जा साड़ी को कॉटन पेटीकोट के साथ क्या वही परफेक्टली ड्रेप होगी जैसे हम शेपवेयर के साथ हम ड्रेप करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंसर्न रहता है कि वो शेपवेयर यूज़ नहीं करती या फिर नहीं करना चाहते, उनको कंफर्ट नहीं होती। तो इसलिए मैंने आज ये चैलेंज ली है। देख सकते हैं, ये मैंने कॉटन की पेटीकोट ली है और ये जो साड़ी है ये बनारसी ऑर्गेन्जा साड़ी है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि ऑर्गेन्जा नहीं है, तो मैंने परचेज़ की है। मुझे पता है मैंने कौन सी चीज़ परचेज़ की है। अब इसमें देख सकते हो बॉर्डर जैसी है या फिर पल्लू जैसी है, सब में यहाँ पे ज़ेरो वर्क है। अब ये जो साड़ी का पार्ट है ना, वो कुछ लोग कह रहे थे कि ब्लाउज़ का पीस है। एक्चुअली में यहाँ पे ब्लाउज़ का पीस था, ये है नहीं। अब ब्लाउज़ का पीस 1 मीटर निकालने के बाद ये जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा था। मुझे पता नहीं ये ब्लाउज़ के पीस के साथ था या कुछ, पर मुझे ब्लाउज़ का पीस 1 मीटर का सही लगा तो मैंने इतना ही काटा, बाकी मैंने कुछ करा नहीं है। अब अगर इसमें सेंटर प्लीट थोड़ा सा 1-2 ज़्यादा आते हैं तो मैं पहले ही बता दी थी, इसे इस पार्ट की वजह से सेंटर प्लीट थोड़े से ज़्यादा आएंगे। बाद में लोग ये कहते हैं कि मैंने ब्लाउज़ पीस नहीं निकाला इसलिए मेरे सेंटर प्लीट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया। अब जब आपको टक करना है, आपको बिल्कुल साड़ी को पीछे से टक नहीं करना है या फिर बिल्कुल राइट से ही टक नहीं करना है। आपको राइट से 1 से 2 इंच सामने की तरफ रखना है और साड़ी को इस तरह से आपको फोल्ड करके तभी जाके आपको टक स्टार्ट करनी है। वरना क्या होता है, एक तो यहाँ पे सेंटर प्लीट हम टक करते हैं, ऊपर से सेंटर प्लीट भी यहीं पे टक होती है, तो ये दोनों चीज़ें आपकी साड़ी के लुक को फ्लफी बना देती है, इसलिए आपको इस तरह से टक करनी है। अब जब आप पीछे की तरफ टक करोगे, आपको एक चीज़ ट्राई करनी है या फिर ट्रिक लगानी है कि जब भी ऐसी साड़ियाँ ड्रैप करो तो आपको साड़ी को थोड़ा सा लूज़ छोड़ना है नीचे की तरफ। ज़्यादा बिल्कुल फ्लोर लेंथ तक आपको रखना नहीं है, फ्लोर लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा आपको रखना है। अब ये बात आप बाद में पता चलेगा कि मैं किस लिए ये चीज़ें बता रही हूँ। फिर इस फैब्रिक को आप टक करो, टक करके आप फिंगर की मदद से इस तरह से रोल करो, तो जितने भी फैब्रिक यहाँ पे जमा होगा वो सारे अच्छे से सेट हो जाएंगे। अब पार्ट आती है साड़ी के पल्लू में जाना। साड़ी को पल्लू को कभी भी आप सीधा तरीके से आपको नहीं जाना है पल्लू में। तो ये जो फैब्रिक है वो थोड़ी सी देख सकते हो जरी की वर्क है, तो मुश्किल होती है ऐसी साड़ियों में प्लीट बनाना। फिर भी आप आसानी से बना सकते हो, आप थोड़ा सा अगर कोशिश करो। तो जब भी मैं ऑर्गेन्जा साड़ी की बात करती हूँ तो आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ को आपको प्लीट ज़्यादा बड़े नहीं करने हैं। जो शोल्डर प्लीट की मैं बात कर रही हूँ, अगर शोल्डर प्लीट आपको बनानी है उसे आप मीडियम साइज़ बनाओ। अब जब मीडियम साइज़ के बनाओगे आपके प्लीट भी सही से आएंगे, फ्लफ़ी भी नहीं दिखेंगे। और जब आप सेंटर प्लीट को बनाओगे तो सेंटर प्लीट को आपको थोड़ी सी चौड़े रखने हैं, क्योंकि वो चीज़ें किस लिए चौड़े रखने हैं वो बताओगे। तो इसलिए आपको मीडियम साइज़ के प्लीट ही रखने हैं। अब मैंने जैसे फर्स्ट वाला जो प्लीट है या फिर बॉर्डर लाइन है उसे मैंने थोड़ा सा चौड़ी रखी है बाकी प्लीटों से, जैसे मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बताती रहती हूँ, ताकि बाकी सारे जितने भी प्लीट है वो विजिबल ना हो साइड से। तो इस तरह से आपको ऐसी साड़ियों में बीच बीच में ना शेक करते रहना है। जब भी आप साड़ी की प्लीटिंग बना रहे हो तो आपको इस तरह से शेक करना है। और यहाँ तक मैं बना रही हूँ जहाँ पे जरी वर्क है वहीं तक मैं पहले बनाऊँगी, क्योंकि बाकी का जो फैब्रिक है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो एक साथ अगर बनाऊँगी तो हो सकता है कि प्लीट थोड़ी सी इधर उधर हो जाए, तो मैंने थोड़ा थोड़ा पार्ट करके यहाँ पे ली है। और इसके बाद मैं प्लीटिंग को बीच बीच में शेक करती जा रही हूँ और फिर इसको थोड़ा सा जब इसके क्रीज लाइन मुझे नज़र आ रहे हैं फिर मैं इस क्रीज लाइन की मदद से प्लीट को पिक कर रही हूँ। तो ऐसे करके आसान हो जाती है साड़ी की प्लीटिंग को अरेंज करना। फिर थोड़ा सा इसे हम प्रेस कर देंगे। अब आप चाहो तो पल्लू को सिक्योर भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी पल्लू थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे साड़ी पिन का यूज़ किया है ताकि जितने भी प्लीट है जैसे है वैसे ही रहे। तो यहाँ पे से साड़ी पिन लगाने के बाद आगे की प्रोसेस में चलते हैं। ये फैब्रिक थोड़ी सी डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी मुझे ध्यान से प्लीटिंग को अरेंज करनी है। जैसे मैंने बताया कि आपको बीच बीच में शेक करते रहना है ताकि जो भी प्लीटिंग है उनके क्रीज लाइन अच्छे से विजिबल हो, और उसी क्रीज लाइन को पकड़ते हुए हम साड़ी की जो प्लीटिंग है वो पिक करें।
इतना तक होने के बाद मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे मैंने एक मेज़र करी। मेज़र करने के बाद अब लेफ़्ट हैंड से जितने भी डिज़ाइन हैं उन्हें इक्वल बना के फिर मैं इसे शोल्डर पे प्लेस करूँगी। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी जो पल्लू है उसकी लेंथ आपके नी लेंथ से थोड़ी सी लंबी होनी है। यहाँ पे सिक्योर करने के बाद ब्लाउज़ के साथ आपको एक और पिन से आपको साड़ी को सिक्योर करनी है। पहले तो आपको जो फ्रंट प्लीट है उसे सेट करना है अच्छे से सेट होने के बाद जब लगेगा कि थोड़ा-सा भी फ्लफ़ी लुक नहीं है या फिर जो फैब्रिक है वो ज़्यादा फुले-फुले नहीं दिख रहे हैं, उतना तक ही करना है। करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो बॉर्डर लाइन है इस बॉर्डर लाइन के साथ सारे प्लीट को आपको पिक करना है 1 बाय 1 और थोड़ा-सा शोल्डर से हल्का-सा आपको सामने की तरफ नीचे की तरफ रखना है और जो अपर बॉर्डर लाइन है उसे छोड़ते हुए यहाँ पे हम देखेंगे कि एक और सेफ्टी पिन हम यहाँ पे लगाएंगे। सेफ्टी पिन यहाँ पे जो लोअर बॉर्डर लाइन है उसे हटा के लगाना है, जैसे मैं बताती हूँ, नहीं तो विजिबल हो जाती है। इतना तक करने के बाद हमारी जो फ्रंट प्लीट है वो सेट हो चुकी है। अब साड़ी को हम अगर वेस्ट में फिट करते हैं तो कभी भी आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको सेफ्टी पिन नहीं लगाना है ऐसी साड़ियों में। इसमें आप दूसरा जो भी ट्रिक है वो अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि यहाँ पे आप रबर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके साड़ी के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होती, बहुत ही फ्रेंडली होती है। अब इसे यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए टक करके रखेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। फिर हम सेंटर प्लेट बनाएंगे एक मेज़र करते हुए कि आपकी बेली बटन से थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे आपको प्लीटिंग का स्टार्ट लेना है, जो फर्स्ट क्रीज लाइन होती है उसकी, और आपको धीरे धीरे ही सेंटर प्लेट को बनाते जाना है। अब एक चीज़ मैंने जैसे बताया कि मेरी जो साड़ी है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था, तो हो सकता है कि नॉर्मल जितने भी प्लीट आते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा आए। तो यहाँ पे आपको जब भी ऑर्गेन्जा साड़ी आप सेंटर प्लेट बनाओ तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लार्ज प्लेट्स अरेंज करनी है, मीडियम नहीं अरेंज करनी है। चाहे आपकी प्लेट कम ही क्यों ना हो, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, सेंटर प्लेट के साइज़ जब लार्ज होंगे तभी जाके अच्छे से क्रीज लाइन विजिबल होगी और प्लेटिंग अच्छे से विजिबल होगी। क्योंकि हम चलते फिरते टाइम में हमारी जो सेंटर प्लेट है वो हमेशा पैरों के आसपास रहता है या फिर सामने रहते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इतना तक हमने प्लीटिंग बना लिए है, इसे अच्छे से हम सेट करेंगे 1 बाय 1 पिक करके और सारे इक्वल बनाएंगे। बनाने के बाद यहाँ पे एक दूसरा साड़ी पिन जो है वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। जैसे मैं बताती हूँ कि कम से कम यहाँ पे सेफ्टी पिन यूज़ करें। तो यहाँ पे साड़ी पिन लगाने के बाद हमने सेंटर प्लेट को सिक्योर कर ली, क्योंकि सेंटर प्लेट को सिक्योर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेन्जा साड़ी में। अब ये जो पार्ट है इसे हम थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल करेंगे और फिर जाके सेंटर प्लेट को हम टक करेंगे, वरना क्या होगा कि ये जो पार्ट है ये साड़ी के साथ ही या फिर सेंटर प्लेट के साथ ही ये टक हो जाएगी, फिर आपको निकालने में मुश्किल होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो हटा देना है यहाँ से। अब जो नॉट हमने बनाई थी रबर बैंड की मदद से, उसे हमें पिक करना है राइट साइड से सेंटर प्लेट के नीचे से होके। तो इसलिए आपको राइट साइड से इस तरह से फैब्रिक को हटाना है और सेंटर प्लेट के नीचे से इस नॉट को आपको लेते जाना है और उतना लेते जाना है जब तक कि आपकी साड़ी बिल्कुल अच्छे से फिटिंग नहीं बन रही हो। जितना फिटिंग बनता है उतना करने के बाद आपको इस नॉट को यहाँ पे राइट साइड में ही टक करनी है। टक करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको इस वाले फैब्रिक को ना ज़्यादा ऊपर चढ़ाना नहीं है, नॉर्मल तरीके से ग्राउंड लेंथ तक ही इसे रखना है। और ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आप साड़ी के फाइनल जो लुक है वो थोड़ा सा सेट कर सकते हो या फिर जितने भी प्लेट है उसे रीअरेंज कर सकते हो, क्योंकि जब भी हम सेंटर प्लेट को लास्ट में बनाते हो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो ये रही साड़ी की फाइनल लुक। तो हमने इस वीडियो में थोड़ा सा ये देखा है कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ अगर हम साड़ी को ड्रैप करते हैं तो कॉटन पेटीकोट के साथ भी साड़ी अच्छी बन के आती है। तो आपको वही चीज़ें, ये जो छोटी छोटी बातें हैं उन सब चीज़ों को याद रखना है और साड़ी को ड्रैप करना है, क्योंकि हर किसी को पसंद नहीं है साड़ी शेपवेयर यूज़ करना। सो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो कॉटन पेटीकोट के साथ भी ऑर्गेन्जा साड़ी को अच्छे से ड्रैप करना चाहते हैं। तो ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आगे शेयर करते रहे जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है, ताकि उनको
भी हेल्प मिले, कुछ सीखने को मिले इस वीडियो के ज़रिए। तो इस वीडियो को अगर आप थोड़ा-सा भी प्यार देना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर जाके आप रिव्यू शेयर करें कि आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहती हूँ हमेशा इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज़रिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले। आपसे मिलती हुई एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।